खुशियाँ मनाओ, पटाखे जलाओ, जब कुछ अच्छा सा होने लगता है तो फिर आतिशबाजी की ज़रूरत पड़ती ही है और चमक, दमक और रमक लुत्फ़ आ जाता है आतिशबाजी को देखकर। ज़ाहिर है कुछ अच्छा सा हो रहा है या कुछ अच्छा सा होने वाला है, पटाखे तो चलते रहेंगे। इसी तरह एक रौनक जमाए रखते हैं ये पटाखे, ये आतिशबाजी। आहा! वजह भी बता ही देता हूँ, अभी बता ही देता हूँ। वाह! ला 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 आहा हा हा ला रा 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 ला रा 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 ओ हो कुछ जगहों पे आपको अल्फाज की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस ये जो कुछ सुर का एक बंदिश सी बनती है। अब जैसे मैंने एक बंदिश बनाई थी, ला 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 रा 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 आहा हा 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 ला रा 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 आहा। इस वक्त मैं एक ऐसी जगह पे हूँ जहाँ चारों तरफ शोर शराबा है, बस यही एक कोना है जो बचा हुआ है, रंगों से भरा हुआ। और मैं यहाँ आकर के उस दौर की कुछ धुनों को याद कर रहा हूँ। आपको याद है ना आरके की धुन, ता रा 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 ला रा 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 ला रा 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 ला 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 रा। ये एक यूरोपियन म्यूजिशियन की धुन थी, और यूरोपियन म्यूजिशियन की जो धुन थी इसका नाम था वेव्स इन डेन्यूब। राज कपूर को इतनी पसंद आई कि उन्होंने उससे बात की, भाई कितना पैसा। अब बताइए 1949-50 के ज़माने में 34,000 रुपये की ये धुन राज कपूर ने खरीदी। लेकिन जो मेरी धुन है उसके लिए किसी पैसे को देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो इसको सुनता है कहता है कि सुरों की बंदिश तो अच्छी है। ला रा 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 ला रा 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 आहा हा 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 ला रा 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 ला रा रा आहा हा 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 आहा हा हा रा रा। कभी कभी अल्फाज के बगैर जो सुर सदते हैं उनका भी अपना एक मायना तो बनता है, भाई कुछ भी कहिए। अब देखिए मैंने थोड़ी सी चमक इनमें और ज़्यादा पैदा कर दी, क्योंकि उजाला क्या है, अंधेरे को ख़त्म करने का एक ऐसा मौका कि एक लकीर भी उजाले की अंधेरे को मिटा देती है और अंधेरा वहाँ से भाग जाता है। इसी तरह जीवन में भी होता है। अच्छा अच्छा सोचते रहें, ज़िंदगी मुस्कुराती गुनगुनाती और गाती रहती है। और सच तो ये है, इसके अलावा जीवन और है भी क्या। ये एक बहुत खूबसूरत सी जगह में आ गया हूँ, शोर शराबे के बीच में। इतना कोलाहल है चारों तरफ, लेकिन मैंने इस कोने को थाम लिया। यानी आप चाहें तो शोर शराबे में भी समाधि लगा सकते हैं, वो चॉइस आपकी अपनी है। और अगर आपका अंतर्मन इस बात को स्वीकार करता है तो
मौसम बहार है, जिधर भी देखिए आप ऐसे खूबसूरत फूल खिले हुए हैं जो सिर्फ बसंत के मौसम में ही खिलते हैं। वो देखिए कलर, रंग देखिए, ऐसा लगता है कि इन रंगों को अगर आप अपने में उतार लें, जीना कितना आसान है। क्योंकि ज़िंदगी इतनी बदरंग हो चली है। मतलब आप कहेंगे यार ये क्या नेगेटिविटी, मैं नेगेटिविटी बातें नहीं कर रहा हूँ। मैं बातें कर रहा हूँ कि मुझे कोई एक वजह बताइए कि जो दुनिया में बहुत अच्छी हो रही है। युद्ध हो रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, नफ़रतों के सैलाब हैं, मोहब्बतों की बातें रह कहाँ गई इस दुनिया में। इसीलिए जब इन जगहों पर मैं आता हूँ तो आकर के बड़ा प्रसन्न हो जाता हूँ और इन फूलों को देखकर ज़िंदगी एक दूसरी दुनिया में चली जाती है। काफ़ी सारी बातें आज मोहब्बत की कहने की मेरे पास में हैं। मैं कुछ और आगे बढ़ता हूँ। ये देखो, बलमा खुली हवा में महकी हुई फिजा में दिल चाहता है मेरा बहकना इधर उधर। इधर उधर का मतलब इधर भी, उधर भी, यहाँ भी, वहाँ भी, क्योंकि ये समा बड़ा खूबसूरत हो गया। तो मैं इन फूलों को देखते हुए सोच रहा हूँ कि आशा जी की आवाज़ जो थी उसका माधुर्य कितना कमाल का है। ये गीत उन्हीं का गाया हुआ है, बलमा खुली हवा में। अब देखिए, सोचिए आप कि ये फूलों की रंगत जो है और इसके साथ साथ जो है वो है परिंदों की संगत। तो मैं कितना खुश महसूस कर रहा हूँ यहाँ आकर के, क्योंकि हर किसी के दिल में ये होता है, दिल चाहता है मेरा बहकना इधर। अब आशा जी की आवाज़ तो मैं ये सारे फूल अर्पित करता हूँ, ये सारे और अपने ढंग की एक अलग की आवाज़। कोई प्यार से दिल की बातें कह गया, मैं तो आगे बढ़ गई, पीछे ज़माना रह गया। वैसे उन्होंने ज़माने को पीछे छोड़ दिया। 11,000 गाने गाने के बाद दुनिया में एक रिकॉर्ड बनाया आशा भोसले ने, और हम ये महसूस करते हैं ये उनकी समझदारी थी कि उन्होंने शुरू में अपनी आवाज़ को थोड़ा सा बदल लिया। वरना दीदी के होते हुए ये सब तो बिल्कुल नहीं, अपना काम कर रही थी, वो अपना काम कर रही थी। और मैं इन जगहों पे आकर के देखता हूँ ऊपर कितना खूबसूरत मंजर दिखाई दे, बेहतरीन नज़ारा है। और फूलों की इस रंगत इसमें मैं आशा भोसले के गीतों को याद करते हुए, जाइए आप कहाँ जाएंगे, ये नज़र लौट के यहीं आएगी। आप इस बात में ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि ये रंगों की जमात बेहतरीन, अपने ढंग की अनोखी और अनूठी आशा भोसले कैसे गीत गाती थी भाई, कैसे गीत गाती थी वो। तो मैं तो उनके गीतों को जब भी कभी सुनता हूँ तो गीतों में खो जाता हूँ। और इन फूलों की अपनी एक अलग रंगत। तो आशा भोसले एक ऐसा नाम है जिसके मन में इतनी रहती है संगीत के लिए लगन। रातों को चोरी चोरी बोले मोरा कंगना, अब के जो बधाई आएंगे सजना। अच्छा, बिरहनी को तो हर वक्त ये इंतज़ार रहता है कि देखो भाई बारिश का समय जो हो उस वक्त तो प्रियतम पास ही होने चाहिए। और आशा जी जिस तरीके से इन गीतों को गा देती है, एक अलग सी दुनिया उनकी और एक अलग सा तरीक़ा उनका गीतों को गाने का। आज मैं यहाँ आ कर के यही महसूस कर रहा हूँ कि देखिए क्या खुशनुमा माहौल है। आहा, ऐसे खूबसूरत फूल खिले हैं, गुलशन गुलशन। मोहब्बत की बातें करनी है सिर्फ।
और खुशी की बातें करनी है सिर्फ, और उन गायकों की बातें करनी है जिन्होंने हमारी ज़िंदगी में 50-55 साल 60 साल पहले इतनी रौनक रखी। मन्ना दा वो कहाँ भूलूंगा मैं, मेरी तो उनसे फ़ोन पे भी बात हुई थी और उनके जन्मदिन पे मैंने मुबारकबाद दी, 2 पंक्तियाँ भी सुनाई तो उन्होंने आशीर्वाद दिया, आप तो बहुत सुर में गाते हैं, मेरे मन में बसे हुए। ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाएं, उठा धीरे धीरे वो चांद प्यारा प्यारा, आजा सनम मधुर चांदनी में हम, तुम मिले तो वीराने में भी आ जाएगी बहार, प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है। अच्छा, बड़ी ईमानदारी से अपनी पुस्तक यानी अपनी ऑटोबायोग्राफी में मन्ना डे साहब ने लिखा कि यार मेरे पे तो मेरी धीर गंभीर आवाज़ को देखते हुए बड़े अजीब अजीब से गाने दिए जाते थे। ये राज कपूर का धन्यवाद करता हूँ, शंकर जयकिशन का धन्यवाद करता हूँ कि रोमांटिक गीत देकर के उन्होंने मेरी ज़िंदगी में एक नई रौनक ला दी। और कैसे कैसे खूबसूरत लता जी के साथ में एक ऋतु आए एक ऋतु जाए, दीप जलाए दीप बुझाए, कभी हंसाए कभी रुलाए, एक ऋतु आए। अच्छा, ऋतुओं का जो परिवर्तन है यही जीवन है। ये जिस दौर में मैं यहाँ गा रहा हूँ ये वसंत का मौसम है, मेरे मन में तो वसंतोत्सव हमेशा ही रहता है, क्योंकि ये खिले हुए फूल और ये दिख रहे हैं इतने खूबसूरत से पौधे, जैसे बारिश ने इनको धो दिया। बारिश तो कई दिन से नहीं हुई, ये बसंत का कमाल है। कहाँ है मेरे प्यार की मंजिल, तू बतला तुझको है पता, जीवन के 2 पहलू हैं, हरियाली और रास्ता। मुकेश साहब, इस गीत को यहाँ आकर के मैं ज़रूर गाता हूँ भाई, मुझे ये गीत इतना अच्छा लगता है। इसके अंदर अकॉर्डियन जो बजाया गुडी साहब ने, गुडी सुबह ने बजाया, ला 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 रा रा रा, ला ला रा 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 रा, ला ला रा 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 रा। यही तो है जीवन का कमाल, हरियाली और रास्ता। हमारे जो ज़माने के गायक थे उसमें हेमंदा बड़े अलग तरह के गीत गाते थे, लेकिन जब रोमांस की बात वो करते थे, याद किया दिल ने कहाँ हो तुम, झूमती बहार है कहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो, उधर से आवाज़ आई, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ। ये जो गीत मैं गा रहा हूँ, इनको जो मैं गुनगुना रहा हूँ, ये मोहब्बत के गीत हैं। हम सफ़र अब ये सफ़र कट जाएगा, या फिर हम सफ़र मेरे हम सफ़र, पंख तुम परवाज़ हम, जिंदगी का साज हो तुम, साज की आवाज़ हम। अच्छा, आप तलत साहब को कैसे बुलाएंगे? तलत साहब मोहब्बत के गीतों को जो गाते थे, और ख़ास तौर से उस दौर में जब गाते थे जब दिलीप कुमार और मधुबाला के बीच में मोहब्बत चल रही थी, तो तलत साहब गा रहे थे, सीने में सुलगते हैं अरमान। अच्छा, ये तो रही उदासी की बात। दिल में समा गए सजन, फूल खिले चमन चमन, प्यार भी मुस्कुरा दिया। दिलीप कुमार और मधुबाला की मोहब्बत की जो कहानियाँ हैं उनका जिक्र तो मैं अक्सर ही करता रहता हूँ। मिल नहीं पाए, विवाह चाहते थे, विवाह हो नहीं पाया, लेकिन ऐसा तो राज कपूर और नरगिस के बीच में भी हुआ था। किस मोहब्बत से भरे हुए अफसाने वो गाते थे, और उन गीतों के बावजूद भी उन्हें भी अलग होना पड़ा, और कैसे कैसे गीत उन दोनों ने इकट्ठे पिक्चराइज किए अपने ऊपर। उन गीतों को जब मैं याद करता हूँ, मेरी आँखों में रहे कौन जो मुझसे कहे, मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया। नरगिस राज कपूर की ज़िंदगी से गायब हो गई,
और देव साहब हमारे आते ही सुरैया के मोहब्बत की गिरफ्तार आ गए थे, लेकिन सुरैया की नानी ने कहा ना ना ना, तुम्हें मैं देव से ब्याह नहीं करने दूंगी। तो मुझे कभी कभी यूँ लगता है कि जो आपका क्रिएटिव डिस्कॉन्टेंट है वो और उभरता है अगर आपकी ज़िंदगी से कुछ छूट जाता है। मुझे ऑस्कर वाइल्ड की बात बड़ी अच्छी लगती है, वो बहुत एक समझदार इंसान था। परपीचुअल हैप्पीनेस इन दिस वर्ल्ड, ओह माय गॉड, इट विल बी प्योर हेल। भाई हर वक्त खुश खुश रहेंगे तो वो बात नहीं बनती ना। जो थोड़ी सी परेशानी के बाद खुशी मिलती है, जो थोड़ी सी उदासी के बाद चेहरे पर मुस्कुराहट आती है, वो तो अपने आप में अलग है। मैं कैफी साहब को भी बहुत ज़्यादा याद करता हूँ। जीत ही लेंगे बाजी हम तुम, खेल अधूरा छूटे ना, प्यार का बंधन जन्म का बंधन, जन्म का बंधन छूटे ना। और किशोर कुमार जितने शरारती दिखते थे, ठंडी हवाओं के बीच में जाकर गाने लगते थे, ठंडी हवा ये चांदनी सुहानी है, मेरे दिल सुना कोई कहानी, लंबी सी के गए है जिंदगानी। लेकिन उदासी के गीतों का आज मैं जिक्र नहीं करना चाहता, क्योंकि ये जो वैलेंटाइन है ये नौजवानों की खुशी का दिन है और इस खुशी में हम भी शिरकत करते हैं। लेकिन एक पैगाम मैं उन्हें ज़रूर देना चाहता हूँ जो किशोर कुमार की आवाज़ में है। ज़िंदगी के सफ़र में गुज़र जाते हैं जो मुकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। ये थोड़ी देर की चाहत बहुत गनीमत है, फिर इसके बाद न मिल पाएगी तुझे है दोस्त। ये थोड़ी देर की चाहत बहुत गनीमत है। सो मेक द मोस्ट ऑफ इट, क्योंकि बसंत एक सीज़न है तो मोहब्बत भी एक सीज़न है। और गा रहे थी लता जी और लिखा था साहिल ने, मिलती है ज़िंदगी में मोहब्बत कभी कभी। इसमें शेर बड़ा अच्छा लिखा, तन्हा न कट सकेंगे जवानी के रास्ते, पेश आएगी किसी की ज़रूरत कभी कभी। भाई साहिल साहब देखिए, आपने कहा कि तन्हा न कट सकेंगे जवानी के रास्ते, पेश आएगी किसी की ज़रूरत कभी। अरे जवानी तो बीत जाती है मियाँ, जब बुजुर्गी में आप एंटर करते हैं वहाँ की तन्हाइयों को समझने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। तो इसलिए मोहब्बत के लिए कुछ ख़ास दिल मखसूस होते हैं। ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। मैं तो जब भी ऐसे जगहों पे आता हूँ मुझे फिर साहिर याद आते हैं। तेरा हाथ हाथ में हो अगर तो सफ़र ही असली हयात है, मेरे हर कदम पे है मंजिलें, तेरा प्यार गर मेरे साथ है, मेरी बात का मेरी हम नफस तू जवाब दे या ना दे, मगर एक चुप में जो है तेरी एक चुप में जो है छुपी वो हज़ार बातों की बात है। मेरी ज़िंदगी का हर एक पल तेरे हुस्न से है जुड़ा हुआ, तेरे होंठ छिड़के वो सुबह है, तेरी ज़िंदगी तेरा हाथ हाथ में हो अगर ये सफ़र की। ये साहिर है, साहिर की रुमानियत है। तो इस मौसम में ऐसी ही बातों का जिक्र किया जाना चाहिए और इन बातों को मन में उतार करके आपको गाना चाहिए। कैफी साहब को कैसे भूलें। कोई जब से शरीके कारवां है, मेरे कदमों के नीचे आसमां है, हमारी आरज़ू का इम्तिहान है, चलो देखें कहाँ तक आसमां। ये कैफी साहब उस ज़माने के शायर गीतकार ऐसी रंगत भरते थे गीतों में कि आज जब हम उन्हें याद करते हैं, हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा,
दीवाना। भाई देखिए, सीधी सी बात है, ये गीतों को गाना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि गीतों को गाने के लिए मन में खुशी होनी चाहिए और ये सारी दुनिया जो है आपको अपनी लगनी चाहिए, तभी तो कुछ बात बनती है ना। तो हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना तो गाएगा ही, और ये जो दिल अभी अभी यहाँ गा रहा था, इसके दिल में तो पूरी दुनिया के लिए मोहब्बत है। उनका जो फ़र्ज़ है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। तो ठीक है ना, खुशी के दिन है ना बहुत सारे, तो इन खुशी के दिनों में आप मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। बस यही सलाह मशवरा नौजवानों को मैं देता हूँ। बुज़ुर्ग तो खैर काफ़ी समझदार होते हैं, उन्हें मैं क्या समझाऊँ, और ख़ुद को भी समझाता रहता हूँ कि ज़िंदगी बस एक ही बार मिलती है। जिंदगी का जब फसाना है, रोते रोते भी मुस्कुराना है। इश्क में जानते हैं जान गई, फिर भी कहते हैं दिल लगाना है। मैं आपको बहुत करीब से इतने तस्वीर बनाए या कोई क्या, कोई लिखे तुझ पे कविता, रंगों छंदों में समाएगी किस तरह से इतनी सुंदरता, सुंदरता। एक धड़कन है तू दिल के लिए, एक जान है तू जीने के लिए, जीने के लिए। जीवन से भरी तेरी आँखें मजबूर करे जीने के लिए। जिंदगी यानी जीवन, कुछ आंखें मजबूर कर देती हैं जिंदगी जीने के लिए। ओ जिंदगी तू झूम ले जरा, कह रही है तुझसे ये फिजा, साज़े दिल पे कोई गीत गा गा। जिंदगी की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि कदम कदम पे खूबसूरती बिखरी हुई है, और ज़ौक़े नज़र चाहिए देखने के लिए, ज़र्रे ज़र्रे में नूर बिखरा है। अब आप देखिए कि ये आर्टिस्ट्री जिन लोगों ने की है, ये कितनी खूबसूरत दिखाई दे रही है। मैं सुबह से यहाँ घूमते हुए इन फूलों को कैप्चर कर रहा हूँ कि बसंत का दिन जो होता है वो तो विशेष होता है, लेकिन बसंत एक दिन का नहीं, एक मौसम का नाम है। और मैं हमेशा एक बात कहते हैं, द स्माइल ऑन योर फेस, सॉन्ग इन योर हार्ट एंड ए स्प्रिंग ऑन योर फीट, ऑलवेज मूविंग मूविंग। इट्स बेटर टू बर्न आउट देन टू रेस्ट, इट्स बेटर टू बर्न आउट देन टू रेस्ट आउट। तो इसीलिए मैं इन जगहों पर घूमता रहता हूँ, फिरता रहता हूँ, और पुराने ज़माने के गीतों को याद करते करते मैं ये कहने लगता हूँ कि जब भी कभी आपका मन डूबने लगे, आप आइए प्रकृति की गोद में और गाइए, जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ क्या, और भला सच है क्या। थैंक यू धनश्री, थैंक यू, वेरी काइंड ऑफ यू। इनमें मेरे आने वाले ज़माने की तस्वीर है, चाहत के काजल से लिखी हुई मेरी तकदीर है। ये उठे सुबह हो चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले, तेरी आँखों
के सिवा दुनिया में रखा क्या है। ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, ला 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 ना 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 ना। जिंदगी में सबसे बड़ा मसला खुद जिंदगी है। मैंने पूछा कि जिंदगी क्या है, हाथ से गिर के जाम टूट गया। ये तो एक बात रही। एक और भी बात है, जिंदगी वो हसीन लम्हा है जो तेरी याद में गुजर जाए। जिंदगी जिंदगी ओ जिंदगी, कितने रूप हैं जिंदगी के, समझ में जीवन निकल जाता है। कितनी मेहनत की थी योगेश गौड़ साहब ने, और जब फिल्म आनंद के गीत उन्हें मिले तो वहाँ भी उन्होंने ज़िंदगी से कहा, जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए, एक से दिन कभी रहते नहीं। ये जीवन का सत्य है। और इस एक सत्य को समझते हुए योगेश जी को इसके बाद जो कामयाबी मिली वो अपने ढंग की अनोखी थी। फिर तो गीत लिखते चले गए और बर्मन दादा ने उन्हें बहुत सपोर्ट किया। तो मसला जिंदगी का। कहीं से आवाज आती है, जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ क्या, और भला सच है क्या, सब सच है। और फिर कहीं सुनाई देता है, जिंदगी का जब फसाना है, रोते रोते भी मुस्कुराना है। सच तो यह है, एक पूरी ज़िंदगी चाहिए एक ज़िंदगी को समझने के लिए। शाहिर कहते थे कि जिंदगी के रंग कई रे साथी रे, जिंदगी के रंग कई, एक रंग ये भी है। किसी के साथ गुजारे हुए लम्हों के बाद जब जिंदगी को जीना पड़ता है, एक आवाज़ यूं भी आती है, आज ये मेरी जिंदगी देखो खुशी में झूमती, जाने चली कहाँ, जाने चली कहाँ। उदास से किशोरदा गाने लगते हैं, तूने हमें क्या ज़ियारी जिंदगी, लेकिन काफ़ी कुछ दिया।